सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रोडक्ट्स पार्ट के बारे में। जैसे कि अभी तक आपने जाना कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कि वेस्टीज ने कैसे शुरुआत करी एंड प्रेजेंट टाइम में वेस्टीज कितना ग्रोथ कर रही है एंड फ्यूचर में वेस्टीज के क्या उद्देश्य हैं, कहाँ पहुँचना चाहती है। वैसे ही अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेस्टीज किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो वेस्टीज बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर काम करती है दोस्तों, जैसा कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कलर कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, वुमेन हाइजीन, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एग्जेट्रा एग्जेट्रा आदि आदि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आज जिस पर वेस्टीज सक्सेसफुली काम कर रही है। 19 कैटेगरीज के ऊपर वेस्टीज काम कर रही है। फ्रेंड्स, आज हम 19 के बारे में ना बात करते हुए स्पेशली बात करेंगे हेल्थ केयर के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में आती हैं दो चीज़ें, या तो कोई दवा या फिर कोई बीमारी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, ना तो वेस्टीज कोई दवा बनाती है, ना ही किसी बीमारी का इलाज करती है। फिर करती क्या है आइए जानते हैं। वेस्टीज ने 16 साल पहले एक यूनिक थेरेपी को जन्म दिया जिसका नाम है CNT। CNT क्या होती है? सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि कोशिकीय पोषक पद्धति। फ्रेंड्स, इसके अनुसार हमारी जो बॉडी होती है वो 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दीवार की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारे शरीर की जो मजबूती होती है वो हमारी कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। कोशिकाओं के ऊपर यानी हमारी सेल्स के ऊपर। जितनी मजबूत हमारी सेल्स होंगी फ्रेंड्स, उतनी ही मजबूत हमारी बॉडी रहेगी। सेल से मिलकर बनते हैं हमारे टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, यानी कि सभी प्रकार के अंग। ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा सिस्टम, राइट। सिस्टम से मिलकर बनती है हमारी एक बॉडी। बात करें आज के टाइम पर हम अपनी इस बॉडी को क्या दे रहे हैं जिससे कि ये प्रॉपरली चल पा रही है, तो देखिए आज की डेट में हम इसको दे रहे हैं लगातार फूड, वाटर और एयर, यानी कि खाना, पानी और हवा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको आज की डेट में क्या ये तीनों ही चीज़ें हमें शुद्ध मिल पा रही हैं? तो जवाब होगा नहीं, राइट। अब हम अपनी इस बॉडी को फूड तो दे देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पर हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं इनको खाने से मतलब होता है, पेट भरने से मतलब होता है, या पोषक तत्वों से? तो इनको मतलब होता है फ्रेंड्स हमारे पोषक तत्वों से। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, वाटर, जिंक आदि आदि। ये सभी प्रकार के पोषक तत्व, ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आज की डेट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है। क्या लगता है आप लोगों को आज की डेट में जो हम खान पान ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, वो सभी प्रकार से क्या हमें ये सभी प्रकार से पोषक तत्व उस डाइट में मिल पा रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं। वाई? क्योंकि आज की डेट में मिलावटखोरी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। आप देखो खेतों में कितनी मिलावटखोरी हो रही है, यूरिया लग रहा है, फर्टिलाइज़र लग रहा है, अनेकों प्रकार के केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए डिटर्जेंट से दूध बन जाता है, खोए में मिलावट है, ये सभी प्रकार से चीज़ें केमिकलाइज हो रही हैं। साथ ही साथ रही बची कसर एक शानदार कल्चर ने पूरी कर रखी है जिसको हम बोलते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब जल्दी पकने वाला भोजन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, सॉल्ट, शुगर, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अब आप देखिए डॉक्टर्स का भी कहना होता है कि फास्ट फूड का कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पोषक तत्वों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर आज की डेट में इंसान खा क्या रहा है? जो उसके टेस्ट को अच्छा लगता है, यानी कि फास्ट फूड जो उसके जीभ को अच्छा लगता है, राइट। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम अपने टेस्ट को प्राथमिकता देते हैं तो हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती एंड साथ ही साथ हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो डैमेज सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं और हमें हो जाती हैं कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं जैसे एक प्रॉब्लम का नाम आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं शुगर। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आज की डेट में, यानी कि डायबिटीज़, राइट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आज की डेट में डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? तो देखिए अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है मीठा खाने से। पर फ्रेंड्स, कभी भी डायबिटीज़ हमारे मीठा खाने से नहीं होती है। आइए जानते हैं डायबिटीज़ कैसे हो जाती है। हमारी बॉडी में एक अंग होता है पैनक्रियाज नाम का। पैनक्रियाज क्या, जैसे अग्नाशय, जैसे आप
और अंग होते हैं हमारे किडनी, लीवर, फेफड़े। ऐसे ही एक अंग होता है पैनक्रियास, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या होता है? ये इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इंसुलिन क्या काम करती है? जो भी हम मीठा खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करती है, यानी उसको हजम करने में मदद करती है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो पैनक्रियाज है, इसको जो सही पोषक तत्व मिलने चाहिए थे, जो खुराक मिलनी चाहिए थी, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, अब ये तो इसको बॉडी में मिले नहीं, जिस प्रकार से इसने इंसुलिन बनाई नहीं। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है तो हम जितना भी मीठा खाते हैं वो हो जाता है हमारे ब्लड में मिक्स, और हमें हो जाती है शुगर। अब आप बताइए कि हमारे खान पान की गड़बड़ी है या फिर कोई बीमारी? तो ये हमारे खान पान की गड़बड़ी है, राइट। ऐसे ही आप एक प्रॉब्लम और देखेंगे जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं आई वीक हो जाना, यानी कि आंखों का कमज़ोर हो जाना। आज की डेट में ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक को ये समस्या देखी जा रही है। इसका बेसिकली कारण क्या होता है, आइए अब हम उस पर बात करते हैं। आंखें कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि आंखों को चाहिए 13 तरीके के विटामिन, जिसमें से मेन होता है हमारा विटामिन ए। अब विटामिन ए किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पालक में, गाजर में, हरी सब्जियों में। बट आज की डेट में यही सारी चीज़ें क्या हैं, घर से हमारे मिसिंग है, हमारी डाइट से मिसिंग है। घरों में ये सब्जियां कम बनती हैं जस्ट बिकॉज ये टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं। अब होता क्या है, जब ये सारी चीज़ों की कमी होने लगती है बॉडी में, तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं और हमें हो जाती है कुछ समस्याएं, जैसे आई वीक। अब जब आंखें कमज़ोर होती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी एक चश्मा लगा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या चश्मा लगाना एक परमानेंट इलाज है हमारे आंखों के लिए? तो जवाब होगा नहीं। उससे हमारी आंखें ठीक नहीं होती, बशर्ते 2 आंखें और मिल जाती हैं, और समय के साथ साथ वो चश्मे का नंबर भी बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, होता क्या है कि हमें टेम्परेरी सोल्यूशन तो है पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे थायराइड एक प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, गैस की दिक्कत आज आम हो गई है, मैक्सिमम लोगों को गैस की शिकायत देखी जा रही है। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के लीवर इन्फेक्टेड हैं, राइट। बीपी की समस्या नॉर्मल हो गई है, या तो किसी का बीपी हाई है या लो है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। हार्ट डिजीज़ बढ़ती चली जा रही है, हृदय से संबंधित समस्याएं, राइट। अगर आप देखें कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, राइट। गठिया आज मोस्टली फीमेल्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो एक के बाल भी झड़ रहे होंगे, और महिलाएं नहीं, इवन ज़्यादातर जो समस्या देखी जा रही है हेयर फॉल की, वो देखी जा रही है पुरुषों में। तो ये समस्या जो है बढ़ती चली जा रही है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनका जब ये हमें हो जाती है तो हम जाते कहाँ हैं? स्पेशली ये हमें किन कारणों से हो रही है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो रही है हमारे खान पान की वजह से, राइट, या फिर ये कह दें गलत खान पान के कारण। अब जब ये दिक्कतें हो जाती हैं तो हम जाते कहाँ हैं? हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, या फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, दूसरा माध्यम, या फिर हम एलोपैथिक के सहारे अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। एलोपैथिक यानी कि मेडिकल से गोली लेकर हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जी रहे होते हैं। जैसे शुगर बढ़ गई तो गोली ले ली, दर्द उठ गया तो पेन किलर ले ली, इस तरीके से। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमारे खान पान को ठीक कर देता है दोस्तों? तो जवाब होगा नहीं। वो दवाई दे देते हैं हमारी टेम्परेरी रोकथाम के लिए, जो समस्या हमारी हो रही है वो रुक जाए। खान पान को तो हम ही ठीक कर सकते हैं। कहने का पर्पज़ ये है कि जाने की आवश्यकता हमें यहाँ नहीं, हमें अपनी डाइट को ठीक करने की आवश्यकता है। हमें इन पोषक तत्वों को लेने की आवश्यकता है जो आज की डेट में हमारी डाइट से मिसिंग है, जो हमें अवेलेबल नहीं मिल पा रहे हैं हमें हमारे खान पान से। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए और मेरे लिए क्या है कि हम इन पोषक तत्वों को कैसे इंटेक करें, कैसे ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि मिलावटखोरी को तो फ्रेंड्स हम रोक नहीं सकते, साथ ही साथ फास्ट फूड की प्रक्रिया को भी हम नहीं रुकवा सकते। हमें पता है ये 3 चीज़ें जो हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, खाना, पानी, हवा, ये सबसे ज़्यादा हमारे आज की डेट में मिलावटी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाना बंद कर दें या पानी पीना बंद कर दें, वो भी पिया जाएगा ही। ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलने स्टार्ट हो जाएं। अब खान पान से पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें कहीं बाहर से इनटेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे वेस्टीज ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी निकाली है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, आइए अब हम इस पर थोड़ा सा जानते हैं। फूड सप्लीमेंट होते हैं जो या तो हमारे किसी फल से या अनाजों से और पौधों से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें हमें कहा जाता है आहार पूरक, यानी कि ये हमारी आहारीय कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं।
क्या होता है, फल अनाज पौधे से मिलकर के बनाए गए हैं। इनके मेन कंटेंट को निकालकर एक कैप्सूल फॉर्म में कर दिया जाता है, जिनको हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, राइट। स्पेशली जैसे हम इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्स के रूप में कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता देती हूँ कि ये फूड सप्लीमेंट एक स्वस्थ व्यक्ति के खाने की चीज़ है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति इनका इस्तेमाल करेगा तो आने वाले समय में वो इन गंभीर बीमारियों से बचा रहेगा, और अगर एक बीमार व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे करके वो भी ठीक होने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें बेसिकली क्या करना है, अपने खान पान को ठीक करना है। तो ये हमारी जो कमियां हो जाती हैं, आहारी कमियां हो जाती हैं बॉडी में, उनको पूरा करने में मदद करते हैं, राइट।